गरीब किसानों की जमीन पर ये बैंक वाले मोटा पैसा उठा रहे हैं और ये स्कैम बड़े लेवल पर चल रहा है। हो सकता है आने वाले टाइम में आपकी जमीन पर ये लोग पैसा उठा लें और सरकार जो लाभ आपको देना चाहती है वो लाभ इनके खाते में चला जाए। अब होता क्या है कि ये बैंक वाले ऐसी जगह को चुनते हैं जहां पर लगभग फसल बीमा आता है। सरकार लाभ देती है कि यहाँ की फसलें ज़्यादातर ख़राब हो जाती है तो वहाँ पर लाभ मिलता रहता है। तो उस जगह से किसी रैंडम किसान को ये उठाते हैं कि हाँ ये किसान ध्यान नहीं देगा और उस किसान की ज़मीन पर ये फसल बीमा कर लेते हैं। अपना बैंक अकाउंट लगाकर इसी के साथ फर्जी स्टांप लगाते होंगे और तो क्या तरीका है, फिर स्टांप वगैरह लगाकर बीमा कर लेते हैं। अब वो किसान जब सीएससी सेंटर पर या फिर बैंक में जाकर फसल बीमा करवाना चाहता है तो वहाँ पर फसल बीमा ऑलरेडी दिखाता है कि ऑलरेडी आपका फसल बीमा हो चुका है। अब अगर कोई गरीब किसान है तो वो उस बैंक तक पहुँच नहीं पाएगा या फिर नज़दीक में बैंक है तो बैंक वाले जवाब नहीं देंगे और वो कुछ कर नहीं पाएगा, कोर्ट तक जा नहीं पाएगा। या बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो किराया भरकर बैंक तक पहुंचने से पहले 4 बार सोचते हैं कि ये किराए के पैसे लग जाएंगे, जाएं कि ना जाएं, तो वो कोर्ट तक तो क्या ही जाएंगे। तो ऐसे किसानों को ही ये लोग टारगेट करते हैं। अब ये लोग करते क्या है, किसी किसान को चुनते हैं, उसके नाम का फर्जी स्टांप बनवाते हैं कि इस किसान ने हमें ठेके पर काश्त पर ज़मीन दे रखी है। वो स्टांप तैयार करवा लेते हैं। उसके बाद उस किसान की ज़मीन पर अब फसल बीमा अपने अकाउंट से कर लेते हैं, मतलब अपना बैंक अकाउंट लगाकर कर लेते हैं। उसके बाद लास्ट डेट से पहले पहले अगर किसान बैंक पहुंच जाता है तब तो वो पॉलिसी डिलीट कर देते हैं और लास्ट डेट के बाद, लास्ट डेट तक अगर किसान नहीं पहुंचता तो उसके बाद उस पॉलिसी पर पेमेंट काट कर वो पॉलिसी अपने नाम कर लेते हैं। क्योंकि बैंक में सीएससी के बाद तक पेमेंट करता रहता है, यानी बैंक को थोड़े एक्स्ट्रा दिन मिलते हैं फसल बीमा के लिए, इस चीज़ का ये फ़ायदा उठाते हैं। तो अभी ये लास्ट डेट से पहले पहले फसल बीमा कर लेंगे या फिर यूं भी करते हैं कि लास्ट डेट तक सीएससी पर लास्ट डेट तक किसी किसान ने बीमा नहीं करवाया तो उसके बाद ये बैंक वाले उस ज़मीन पर बीमा कर लेते हैं कि ये किसान तो देख ही नहीं रहा है, ये तो बीमा करवा ही नहीं रहा है, इसकी ज़मीन पर हम फसल बीमा करवा लेते हैं। और उन्होंने अपना अकाउंट लगाकर फसल बीमा करवा लिया। उसके बाद वहाँ की उस किसान की मान लीजिए फसल ख़राब हो गई तो अब सरकार उस किसान को मुआवजा देगी, वहाँ के लिए फसल बीमा जारी करेगी, फसल बीमा क्लेम जारी करेगी। तो अब वो जो क्लेम का पैसा है उस किसान के खाते में आना चाहिए क्योंकि ज़मीन किसान की है, लेकिन वो पैसा अब उस किसान के खाते में नहीं आएगा। वो बीमा क्लेम उस किसान को नहीं मिलेगा क्योंकि उसने तो फसल बीमा करवाया ही नहीं, उसकी ज़मीन पर तो किसी और ने फसल बीमा करवा लिया और ने अपना अकाउंट लगा लिया, तो वो पैसा उस व्यक्ति के खाते में चला जाएगा। तो इस तरह का ये सिस्टम चल रहा है। आप साधारण भाषा में समझिए कि आप अपनी ज़मीन पर फसल बीमा नहीं करवाते हैं और आपको पता ही नहीं, आप चेक ही नहीं करते, तो आपकी ज़मीन पर हो सकता है कोई बैंक कर्मचारी या फिर कोई सीएससी सेंटर वाला फसल बीमा कर लेगा, अपना अकाउंट लगा देगा, फर्जी स्टांप लगवा देगा, कंपनी शायद उस फॉर्म को अप्रूव भी कर देगी और उसके बाद आपकी जगह के, आपके खेत के जब बीमा आएंगे तो वो बीमा उसके खाते में चले जाएंगे। ये हुआ है पर्सनली हमारे साथ, मैंने कई केस देखे हैं। हमारे पास में एक अर्जन सर एसबीआई बैंक है, उन्होंने किया था, मैं खुद वहां पर गया था, तब उन्होंने बोला कि आपके गांव की काफ़ी सारी केसेस हमारे पास है तो गलती से हो गया और उन्होंने डिलीट कर दिया। वो बहाना था उनके पास, चलो ठीक है मान लेते हैं। लेकिन अभी हमारे यहाँ से 300-400 किलोमीटर दूर है जयपुर और वहाँ का एक्सिस बैंक है, गोपालपुरा में ब्रांच है, तो वहाँ के किसी व्यक्ति ने हमारी ज़मीन पर बीमा कर रखा है। ये पिछली बार भी खरीफ फसल में भी किया था इन्होंने, लेकिन उस टाइम ज़मीन कम इन्होंने चुनी थी, कम ज़मीन पर किया था, तो हमें लगा यार हो गया होगा गलती से, छोड़ देते हैं। और हम नहीं जा पाए, हो गए भी तो वहाँ पर वो काम नहीं हो पाया, हम गए ही नहीं बैंक, चलो हो जाएगा, हो सकता है गलती से हो गया हो, छोड़ो बाकी ज़मीन पे हम कर लेते हैं। लेकिन इस बार हमारी काफ़ी ज़मीन पर इन्होंने फसल बीमा कर रखा है। अब लास्ट डेट को जब हम फसल बीमा करना चाहते थे तो हमारा फसल बीमा हुआ ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमारी ज़मीन पर किसी ने पहले से फसल बीमा कर लिया है। और जब वहाँ पर देखा किसने किया है तो एक्सिस बैंक गोपालपुरा ब्रांच से किसी ने हमारी ज़मीन पर बीमा काट लिया। उस बैंक में ना तो हमारे गांव की कोई केसीसी नहीं मिलेगी, हमारे गांव का कोई अकाउंट उस बैंक में शायद ही मिलेगा ही नहीं। जयपुर में कौन जाएगा, यहाँ से 400 किलोमीटर दूर, और हमारा तो कोई लेन देन ही नहीं है, ना कोई लोन है ना केसीसी है, उस बैंक से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी हमारी ज़मीन पर वो फसल बीमा काट रहे हैं। तो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा, वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, आप देख लेना। ये हमारी ज़मीन है और इस ज़मीन पर किस तरह से इन लोगों ने किस डेट को फसल बीमा किया है और कितने कितने हेक्टर पर किया है, कौन सी फसल का किया है। क्योंकि सीएससी पर जब हम फसल बीमा करते हैं तो दिखा दिया जाता है कि आपकी ज़मीन पर कहाँ और कब और किस फसल का बीमा हुआ है। तो अब अगर हमारे क्षेत्र का, हमारे खेत का बीमा क्लेम आएगा, मान लीजिए इन्होंने सरसों का किया है, सरसों का अगर क्लेम बनता है तो वो हमारे पैसे हमें नहीं मिलेंगे बल्कि हमारी ज़मीन के पैसे इनके खाते में जाएंगे जिन्होंने ये फसल बीमा कर रखा है। तो अब ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाना चाहिए? चलो मैं तो जाऊंगा बैंक, कंप्लेन भी करूंगा आरबीआई को, सब कुछ करूंगा, लेकिन जो लोग नहीं कर सकते उनका क्या होगा? उनके साथ किस लेवल का फ्रॉड हो रहा है? और ये मेरे साथ 2 बार हो चुका है, एक बार गलती हो सकती है, 2 बार ये हो चुका है। एक ही सेम बैंक ने सेम ज़मीन पर बार बार बीमा किया है।
अब अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हो रहा होगा, काफ़ी सारे ऐसे किसान होंगे जिनकी ज़मीन पर ये लोग बीमा करते हैं, क्योंकि इनको पता है इस क्षेत्र में बीमा क्लेम बनता है लगभग, तो यहाँ पर करो। और अगर किसान गौर नहीं करेगा, ध्यान नहीं देगा, तो ये पैसे हमें मिलते रहेंगे। तो बैंकों में इस तरह का बड़ा फ्रॉड सिस्टम चल रहा है। तो आप ज़मीन को चेक करते रहिए, आपको पता ही नहीं चलेगा और आपकी ज़मीन पर कोई और लाभ लेता रहेगा। अब आप बताइए ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। मान लेते हैं कि एक सेकंड के लिए मान लेते हैं गलती से हो गया, लेकिन हर बार गलती से कैसे हो रहा है, और मान लेते हैं हर बार गलती से हो रहा है, तो अभी उन्होंने फसल बीमा कर लिया है, तो अब किसान तो फसल बीमा नहीं करवा पाएगा। और अगर बाई चांस किसान की फसल खराब हो गई तो उसका जिम्मेवार कौन है। कल को हमारे यहाँ पर हमारी फसल खराब हो गई तो हमें तो बीमा क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि हम तो काट ही नहीं पाए, हमारी ज़मीन पर तो पहले से ही किसी ने फसल बीमा कर रखा है। तो इसका कौन है उत्तरदायी। तो बैंक जाएंगे, बात करेंगे, और अगर पॉसिबल हुआ तो वीडियो बनाकर भी आपको बताएंगे, और जहाँ तक हो सकती है वो कंप्लेन तो सारी मैं करूँगा ही। तो आप बताइए आपके आसपास ऐसा हुआ है कि नहीं। बहुत सारे किसानों के साथ होता होगा, जो किसान ध्यान नहीं देते, फसल बीमा नहीं करवाते, उनकी ज़मीन पर दूसरे लोग काफ़ी फ़ायदा लेते हैं। तो ये चीज़ है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, शेयर जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि वहाँ तक पहुँचे। और अगर कोई जयपुर से देख रहा है तो प्लीज़ हमसे कॉन्टैक्ट करिए। बाकी चैनल के वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो आप सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा सकते हो, ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएँ। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो बताइए कमेंट सेक्शन में, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।